महाराष्ट्र में शिवसेना के सांसद संजय राउत के जेल जाने के बाद फाइनली किशोरी पेडनेकर, जिनके ऊपर पिछले काफ़ी टाइम से गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी, अब फाइनली उनको लेकर एक बड़ी अपडेट आ रही है। किशोरी पेडनेकर के बारे में आप सबको पता ही होगा कि ये जो है पूर्व मेयर रह चुकी हैं मुंबई की, और ख़ास करके पिछले कुछ दिनों से ये काफ़ी ज़्यादा सुर्खियाँ बटोर रही हैं, क्योंकि इनके ऊपर एसआरए फ्लैट्स में कुछ घोटाले करने के आरोप लगे थे। लेकिन सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर पुलिस ने इनको पूछताछ के लिए भी बुलाया। ये स्टेटमेंट देने के लिए पुलिस स्टेशन भी पहुँची, वहाँ पर इन्होंने अपना बयान दिया और उसके बाद धीरे धीरे ये मामला जो है ठंडा होता हुआ दिखाई दिया। जहाँ पर किशोरी पेडनेकर के खिलाफ में कार्रवाई करने की बात कही जा रही थी, उनको गिरफ्तार करने की बात कही जा रही थी, उसी टाइम उन्होंने ये अनाउंस किया कि वो जल्द ही एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात करने जाएंगी। और उसके बाद ये मामला जो है धीरे धीरे शांत होता हुआ दिखाई दिया, जिसके बाद लोगों द्वारा दावा करना शुरू कर दिया गया कि ये मामला भी पूरी तरह से धीरे धीरे दब जाएगा और यहाँ पर किशोरी पेडनेकर के खिलाफ में कोई कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। किशोरी पेडनेकर के खिलाफ में जो जाँच है वो अभी भी जारी है और उनके खिलाफ में अब तो कार्रवाई होनी भी शुरू हो चुकी है, क्योंकि अब जो है ऑफिसर उनके यहाँ तक पहुँच चुके हैं और उनके द्वारा अपने हिसाब से कार्रवाई शुरू कर दी गई है। और जहाँ जहाँ पर अवैध रूप से जो कब्जा किया गया था उनको भी खाली कराया जा रहा है। साथ में ही जो ऑफिस बनाए गए हैं, जहाँ पर किशोरी पेडनेकर जो कि मुंबई की पूर्व मेयर रह चुकी हैं, इनके कुछ ऑफिसेज भी हैं और इनके जो ऑफिसेज भी हैं उसमें भी ऑफिसर पहुँचे थे और उनके द्वारा जो है अपने हिसाब से कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जैसा कि अभी अपडेट आ रही है उसके बारे में अगर आपको बताऊं तो उसमें बताया जा रहा है कि बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने कल जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके द्वारा कुछ डॉक्यूमेंट जो है पब्लिक के सामने शेयर किए गए। इसमें उनके द्वारा बोला गया कि एसआरए और बीएमसी ने पूर्व मेयर किशोरी पेडनेकर और उनकी कंपनी किस कॉरपोरेट सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को गौ माता जनता एसआरए वर्ली मुंबई में अवैध रूप से कब्जा किए गए फ्लैट नंबर 601 और ऑफिस नंबर 4 को बेदखल करने और कब्जा सौंपने के आदेश जारी किए हैं। स्लम सुधार अधिनियम 1971 की धारा 3 के तहत ये आदेश जो है जारी किया गया है और इस आदेश में सीधे सीधे ऑफिसर उनके यहाँ पर पहुंचकर ये जो ऑफिस है, ये जो फ्लैट नंबर 601 है और साथ में ही ऑफिस नंबर 4 जो है दोनों को खाली करने के लिए बोला है, उसको खाली कराना शुरू कर दिया है और एक नोटिस जारी कर दिया गया है। यहाँ पर सीधे सीधे किशोरी पेडनेकर के खिलाफ में कार्रवाई की जा रही है और किशोरी पेडनेकर के खिलाफ में सबूत मिलने के बाद इस तरह की कार्रवाई जो है शुरू कर दी है। वहीं पर आपको बता दूँ कि सूत्रों से जैसा कि अपडेट आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि यहाँ पर पुलिस के द्वारा भी इनके खिलाफ में इन्वेस्टिगेशन जो जारी है वो उसमें भी कार्रवाई करने की बात सामने आ रही है, जहां पर बताया जा रहा है कि जल्द ही कि किशोरी पेडनेकर के खिलाफ में छानबीन कर रही पुलिस की टीम के पास में कई बड़े अहम सबूत और गवाह मिले हैं, जो कि किशोरी पेडनेकर के खिलाफ में सबूत भी दे रहे हैं और साथ में ही सीधे सीधे उनके खिलाफ में गवाही दे रहे हैं, जिसको देखते हुए पुलिस के द्वारा इस पे जो है इसको पूरी तरह से इसको सीरियसली लिया गया है और उनके खिलाफ में कार्रवाई शुरू कर दी गई है। सूत्रों से अपडेट आ रही है कि जल्द ही एक बार फिर से किशोरी पेडनेकर को पुलिस के द्वारा जो है पूछताछ के लिए फिर से बुलाया जा सकता है और उनका स्टेटमेंट जो अभी कुछ दिनों पहले उन्होंने दर्ज कराया है, एक बार फिर से उनका स्टेटमेंट दर्ज किया जा सकता है। यही नहीं, ये भी दावा किया गया है कि एक्चुअली यहाँ पर पुलिस के द्वारा इनको दोबारा पूछताछ के लिए सिर्फ और सिर्फ इसलिए बुलाया जा रहा है क्योंकि इन्होंने जो स्टेटमेंट दिया था लास्ट टाइम पुलिस के सामने आकर, उस स्टेटमेंट में और जो गवाही मिली है और साथ में जो सबूत मिले हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा भिन्नताएं हैं, जिसको देखते हुए पुलिस की टीम ने जो है अभी उनके खिलाफ में काफ़ी मात्रा में सबूत भी इकट्ठा कर लिए हैं और गवाह भी इकट्ठा कर लिए हैं। तो उनको सिर्फ और सिर्फ इसीलिए बुलाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि सूत्रों से कि अगर वो आती हैं और फिर से अपना बयान उनके द्वारा कुछ चेंजेस होते हैं और पुलिस इस पर पूरी तरह सेटिस्फाइड नहीं होती है तो उनको जो है इस बार गिरफ्तार भी किया जा सकता है। और अगर पुलिस के द्वारा किशोरी पेडनेकर को इस बार कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया जाता है तो किशोरी पेडनेकर की मुश्किलें जो है वो बहुत ही भयानक तरीके से बढ़ जाएंगी। किशोरी पेडनेकर अपने आप को बचाने के लिए पूरी कोशिश कर रही हैं, उनके द्वारा पूरी कोशिश की जा रही है और साथ में उनके द्वारा लगातार दावे किए जा रहे हैं कि उनके खिलाफ में ये जो कार्रवाई चल रही है वो पूरी तरह से गलत है, ये सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक से प्रेरित होकर की जा रही है। लेकिन जिस हिसाब से सबूत मिले हैं और जिस हिसाब से सबूत के साथ साथ जैसे कि ऑफिस जिसको लेकर बोला जा रहा था कि नहीं ये इलीगल है, उन्होंने इलीगल तरीके से कोई भी फ्लैट जो है अपने कब्जे में नहीं
नहीं लिया था, तो उनकी ये झूठ पहले ही पकड़ में आ चुकी है और इस पे एसआरए और बीएमसी के द्वारा कार्रवाई करते हुए इनका जो है ऑफिस है उसको भी खाली कराया जा रहा है और साथ में 601 नंबर जो फ्लैट है उसको भी खाली कराया जा रहा है। तो जिससे ये तो साफ हो गया है कि नहीं, ये बात तो कन्फर्म है कि किशोरी पेडनेकर ने कुछ ना कुछ कांड तो ज़रूर किया है, जिसकी वजह से उन्होंने अवैध रूप से ये फ्लैट अपने कब्जे में ले रखे थे। लेकिन क्या सिर्फ और सिर्फ अवैध रूप से ये फ्लैट ही उनके कब्जे में थे, या फिर जैसा कि उनके ऊपर आरोप लग रहा है कि इन्होंने जो है करोड़ों रुपए का घोटाला जो है सारे फ्लैट में किया था, तो क्या अगर सच में उन्होंने इस सारे घोटाले किए हैं और इनके ऊपर जो बयान भी मिल रहे हैं इनके खिलाफ में और सबूत भी मिले हैं, तो उस हिसाब से अब पुलिस के द्वारा जल्द ही इनके खिलाफ में कार्रवाई की जाने वाली है और इनको जो है जल्द ही गिरफ्तार भी किया जा सकता है। किशोरी पेडनेकर अभी कुछ दिनों पहले एक बार फिर से सुर्खियों में तब सामने आई जब उन्होंने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को लेकर एक बड़ा स्टेटमेंट दिया, जहां पर बताया गया कि अनिल देशमुख को कोर्ट के जज ने जमानत दे दी है। पहले ईडी जिस केस में छानबीन कर रही थी उस केस में जमानत मिली, फिर जो है सीबीआई जिस केस में छानबीन कर रही है उस केस में भी कोर्ट के द्वारा अनिल देशमुख को जमानत दे दिया गया। इस पर जो है किशोरी पेडनेकर के द्वारा दावा किया गया कि किस तरह से बीजेपी नेता किरीट सोमैया जो है आए दिन किसी न किसी के ऊपर झूठे आरोप लगाते हैं और उनको फंसाने की कोशिश करते हैं, लेकिन एट द एंड सबको जो है न्याय जस्टिस जो है वो कोर्ट के द्वारा मिलता ही है और उनको जो है हमेशा जमानत दे दी जाती है। इससे ये साबित होता है कि बीजेपी नेता किरीट सोमैया जो है सिर्फ और सिर्फ झूठे आरोप लगाने में माहिर हैं। उनके खिलाफ उनके पास में कोई सबूत नहीं होता, फिर भी वो जो है बढ़ चढ़ के झूठे आरोप लगाते हैं और दूसरों के खिलाफ में टीका टिप्पणी करते हैं। जिसके जस्ट बाद बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने भी एक बड़ा कदम उठाते हुए किशोरी पेडनेकर के खिलाफ में मोर्चा खोल दिया। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके द्वारा कुछ डॉक्यूमेंट्स शेयर किए गए और बोले गए कि किस तरह से अभी जो है किशोरी पेडनेकर के खिलाफ में पुलिस के द्वारा छानबीन भी की जा रही है और साथ में ही एसआरए और उसके साथ में ही बीएमसी इनके खिलाफ में कार्रवाई कर रही है। वो अलग बात है, ये मामला थोड़ा स्लो चल रहा है, लेकिन जल्द ही इनके खिलाफ में कार्रवाई की जाएगी और इनको जो है गिरफ्तार भी किया जाएगा। ये लगातार दावा जो है किशोरी पेडनेकर के खिलाफ में बीजेपी नेता किरीट सोमैया के द्वारा किया जा रहा है और कहीं न कहीं ये लग भी रहा है, क्योंकि किशोरी पेडनेकर के खिलाफ में कुछ गवाहों ने सीधे सीधे पुलिस के सामने ऑन रिकॉर्ड जो है ये गवाही दी है कि इस पूरे केस में, ये सारे फ्लैट में जो घोटाला हुआ था उस घोटाले में जितने भी पैसे इकट्ठा हुए थे उस पैसे को उन्होंने खुद जो है ले जाकर अपने हाथों से किशोरी पेडनेकर को सौंपे थे। अब यही गवाही जो है कहीं न कहीं किशोरी पेडनेकर के लिए काफ़ी ज़्यादा मुसीबत का सबब बन रही है। लेकिन क्या सिर्फ इस गवाही को मानते हुए कोर्ट के जज जो है किशोरी पेडनेकर के खिलाफ में कार्रवाई करने का आदेश देंगे? क्या उनको गिरफ्तार करने का आदेश दिया जाएगा या नहीं, वो आने वाले टाइम पे ही पता चलेगा। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या किशोरी पेडनेकर ने इस पूरे के पूरे मामले में घोटाले किए थे जिस हिसाब से उनके खिलाफ में सबूत मिल रहे हैं? आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बताएं। क्या किशोरी पेडनेकर को गिरफ्तार किया जाना चाहिए या नहीं? आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में यस या नो कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके शेयर करना ना भूलें।